नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज विजय फैक्टर में हम बात करेंगे बिहार फैक्टर की और साथ साथ बंगाल फैक्टर की। बिहार में खेला होना अभी बाकी है, बंगाल में फिर खेला होबे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आइए सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बिहार में खेला होना बाकी है। जो लोग मानकर चल रहे थे कि नीतीश अब कहीं जाने वाले नहीं हैं, नीतीश ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है, अब आसानी से एनडीए जीत जाएगा, 243 में से 170, 180, 190 सीटें ले आएगा, उनको थोड़ा निराश होना पड़ सकता है। और तेजस्वी खेमे में थोड़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। ये सी वोटर बता रहा है। सी वोटर बात कह रहा है कि जो बिहार का वोटर है उसमें 41% मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को पसंद कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 18% नीतीश कुमार को पसंद कर रहा है, उससे थोड़ा कम 15-16% पीके यानी प्रशांत किशोर को पसंद कर रहा है। सम्राट चौधरी वगैरह तो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सके हैं। आगे सी वोटर बता रहा है कि 50% वोटर नीतीश कुमार के कामकाज से निराश है, नाराज है, और वो सत्ता में वापसी नहीं कराना चाहता नीतीश को, वो हटाना चाहता है नीतीश को। 22% वोटर ऐसा है जो नीतीश से नाराज है लेकिन फिर 5 साल और झेल लेना चाहता है, वोट फिर भी दे देगा। और 25% वोटर ऐसा है जो ना निराश है, ना हताश है, और ना ही वोट सरकार बदलना चाहता है, लेकिन 50% लोग सरकार बदलना चाहते हैं। और 41% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के इच्छुक हैं। 45% लोग बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा मान रहे हैं। कोई बड़ी योजना चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी हर स्टेट की एक बड़ी योजना होती है, केंद्र की कोई बड़ी योजना होती है किसी राज्य में, जिसका वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सी वोटर कह रहा है कि किसी योजना को कोई खास भाव नहीं मिल रहा है। तो ये सब बीजेपी खेमे के लिए चिंता की बात है। नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत तौर पर चिंता की बात है कि उनका प्रभाव कम हो रहा है। कांग्रेस का इंटरनल सर्वे तो 38 से 40 सीटें सिर्फ नीतीश को दे रहा है। बीजेपी माना जा रहा है कि नीतीश को 70-75 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती, खुद 140 के आसपास सीटों पर लड़ना चाहती है। तो ऐसे में ऊपर से तुर्रा ये कि भागलपुर प्रधानमंत्री आते हैं, नीतीश की अगुवाई में चुनाव होगा, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसका जिक्र तक नहीं करते। और उनके जाने के बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल और एक और अन्य नेता, वो कहते हैं कि नीतीश हमारे नेता हैं, नीतीश हम मुख्यमंत्री हैं, नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड और एनडीए के पार्टनर मिलकर तय करेंगे। यानी 50% चांस सीधा सीधा चला गया। और नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे ऑटोमेटिकली जिताने के बाद भी, इसका मतलब 100% चांस नीतीश का चला गया। कि नीतीश को समझ जाना चाहिए कि वो एनडीए के साथ जुड़े रहते हैं तो सरकार भले ही वो बीजेपी की बनवा देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री उनके सामने बीजेपी का शपथ ग्रहण करेगा और वो बैठकर ताली बजाते रहेंगे। तो उम्र के इस दौर में, राजनीति के इस मोड़ पर, इस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद सुशासन बाबू क्या ताली बजाने का काम करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो लालू के साथ चले जाते हैं तो लालू तो खुशी खुशी उनको 243 की आधी सीटें दे देंगे, 100+ सीटें 100% दे देंगे चुनाव लड़ने के लिए, और नीतीश 70, 80, 75 सीटें निकालने की भी स्थिति में होंगे और मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आसानी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि आगे उनको क्या करना है। आगे मेरा कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अपने बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो लालू के साथ चले जाते हैं तो जनता दल यूनाइटेड का, उनका खुद का और उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित होता है। बीजेपी के साथ जाते हैं तो खुद का भविष्य अंधकार में है, खुद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, एकनाथ शिंदे जैसी हालत कर दी जाएगी तो निशांत को भी कौन पूछेगा।
और फिर जनता दल यू का टूटना फूटना, उसमें तोड़ फोड़ होना तय है। तो नीतीश क्या करेंगे? लेकिन तो कुल मिलाकर खेला होना बाकी है। कुछ लोग कह रहे हैं होली से पहले, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव से 3 महीने पहले। नीतीश अभी पत्ते देख रहे हैं, पत्ते टटोल रहे हैं, बाजी पलट भी सकती है, हमें नहीं मालूम क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बंगाल में ममता ने सीधी सीधी चुनौती दे दी है मोदी जी को, बीजेपी को और चुनाव आयोग को। उनका साफ तौर पर कहना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। एक वो सूची लेकर आई हैं जिसमें वो दावा कर रही हैं कि हरियाणा और गुजरात का वोटर अब बंगाल का वोटर बन रहा है। आई कार्ड उनका बड़ा सेम है, उसी आई कार्ड पर वो रजिस्टर कर रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक कमेटी 4 सदस्यों की बना दी है जिसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। और वो कह रही है बंगाल में फिर खेला होबे। लगातार चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगी, ये दावा कर रही है। और कह रही है कि पिछली बार से 1 सीट ज्यादा लेकर आनी है। 294 की विधानसभा है, पिछली बार ममता बनर्जी को 214 सीटें मिली थी। इस बार वो कह रही हैं 215 सीटें तो कम से कम लेकर आनी है। और बीजेपी हो, वाम मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, उनका सुपड़ा साफ कर देना है। कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा। इस बात के संकेत उन्होंने और दिए। उनका कहना है कि हम चाहते तो 2001 में भी सत्ता में आ सकते थे, लेकिन हमने कांग्रेस के साथ समझौता किया। कांग्रेस के नेताओं ने पीठ पे छुरा भौंका और हम सत्ता में आने से महरूम रह गए। चुनाव आयोग को एक सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि मैं 2006 में नंदीग्राम का जो भूमि अधिग्रहण का मामला था, तब मैं 26 दिन तक धरने पर बैठ सकती थी, तो अब भी मैं धरने पर बैठ सकती हूँ, प्रदर्शन कर सकती हूँ, चुनाव आयोग का घेराव कर सकती हूँ, भूख हड़ताल पर उतर सकती हूँ। तो ये एक तरह से चेतावनी ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से बीजेपी और बीजेपी के माध्यम से चुनाव आयोग को दी है। खुलकर उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की जीत के पीछे फर्जी वोटों का जुड़ना और वोटों का काटा जाना था। इस बात को दूसरी पार्टियां पकड़ नहीं पाई और हार गई, लेकिन हमने मामला पकड़ लिया है। अभी से एक कमेटी बना दी गई है। कार्यकर्ता टीएमसी का घर घर जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करके मंडल स्तर पर रिपोर्ट करेगा, मंडल स्तर से जिला स्तर पर रिपोर्ट होगी और जिला स्तर से वो पूरा मामला चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। चुनाव आयोग को प्रेशराइज किया जाएगा कि इस तरह की हरकतों से वो बाज आए। तो एक बहुत बड़ा खेला होबे की, फिर खेला होबे की चेतावनी। आपको ध्यान हो कि पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने बढ़ चढ़कर दावा किया था कि हम 200 सीटें लेकर आए थे, 70-75 पर सिमट कर रह गए थे और उसमें से भी 20-30 ऐसे थे जो टीएमसी से या कांग्रेस से या वाम मोर्चे से बीजेपी में गए थे और कुछ की वापसी भी हो गई थी। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी पिछली बार के मुकाबले कम सीटें जीत पाई थी। 18 की जगह 11 या 12 सीटें उनके हाथ लगी थी। तो ममता सीधे सीधे चुनौती देती हुई वहां नजर आ रही हैं। बिहार में नीतीश ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं, तो खेला अभी बाकी है। खेला होबे ये तय है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।